बिन सत संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम की कृपा हो रही है आप पर, परमात्मा की कृपा हुई है। जो सत्पुरुषों का उस परमात्मा के दर्शन दीदार हो रहे हैं, उनके चरणों में बैठने को ठोर मिली है, उनका आशीर्वाद मिल रहा है। यहीं आकर के जीव को सत असत का ज्ञान होता है कि सत्य मिथ्या वस्तु पर खावे, सुगति कुगति मार्ग दर्शावे। सत्य वस्तु का ज्ञान तो सत्पुरुष ही कराते हैं, तो सत्पुरुषों का मिलन परमात्मा की कृपा से ही होता है। भगवान शिव जी भी कहते हैं पार्वती से, गिरजा संत समागम सम नहीं लाभ कछुआन। संत महापुरुषों के नजदीकी, उनका आशीर्वाद, उनकी सेवा, उनकी पूजा, उनके दर्शन, इससे बढ़ के कोई और चीज का लाभ है ही नहीं। बिन हरि कृपा न पाइए, गावई वेद पुराण। पर ये संत महापुरुषों का समागम, उनके नजदीकी, इनका प्यार, परमात्मा की जब जीव पर कृपा उतरती है तभी ये जीव को मिलता है। और परमात्मा की कृपा कैसे उतरती है? जीव के जब करोड़ों जन्मों के पुण्य जागते हैं, वेद शास्त्र ग्रंथ पढ़ता है, कर्मयोगी बनता है, दूसरों से कोई छल कपट द्वेष नहीं करता, फिर भी उसे बड़े कष्ट आते हैं, दुनिया धोखा देती है, मूर्ख बनाती है, छल कपट करके उसका सब कुछ ले लेती है। जब जो अपने सच्चाई पे चल रहा है, ईमानदारी पे चल रहा है, तब वो फिर परमात्मा को याद करता है, परमात्मा ऐसे क्यों हो रहा है मेरे साथ। अब परमात्मा से तो हम कुछ भी मांगे, वो देता तो है, पर हमें ये तो नहीं पता ना कैसे उनसे लेना है और क्या चीज लेनी है जिससे हमें सत्य का ज्ञान हो। परमात्मा की आप पूजा अर्चना करते हो, वो तो जो मन में इच्छा होती है, मन में इच्छा तो ये सारी मटेरियलिस्टिक होती है, माया के सामानों की होती है, या कोई दुख दर्द होता है, या किसी से परेशानी होती है, वो तो ठीक हो जाती है। पर जो सत्य का ज्ञान है, विवेक है, मुझे क्या करना है, मैं कौन हूँ, ये मानुष 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ है, और इसकी श्रेष्ठता तब है जब हम इसे श्रेष्ठ कार्य लें। और वो श्रेष्ठ कार्य महापुरुष ही बताते हैं। आत्मा जो परमात्मा का अंश है, गुरु की मौज में, पूरे गुरु की मौज में चल के नाम भक्ति की कमाई करते हुए भक्ति मार्ग अति कठिन जो खांडे के धार, डिगमिग करे गिर पड़े निश्चल उतरे पार। बल्कि आसान ही तलवार की धार से चलने के बराबर है। संशय आया गया और विश्वास किया गुरु के वचनों पे, दुनिया के वचनों पे नहीं। दुनिया पे भरोसा करना, पर भरोसे गुरु के ही रहना। तो जिसको अपने गुरु के वचनों पे विश्वास है, गुरु पूरा गुरु, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमात्मा साकार हैं, ये शांत रूप भगवान हैं। नेह निभाए ही निभे, सोच बने ना आन, तन दे मन दे शीश दे, नेह ना दे जान। गुरु के वचनों में तन मन शीश सब दे दो। वो लेने के लिए थोड़ी आए हैं, वो तो नई जिंदगी देते हैं, नया जीवन देते हैं। और
तो हमें पका रहे हैं कि गुरु के सिवा कोई अपना नहीं है यहाँ पर। छत्रपति शिवाजी, उनके श्री गुरु महाराज थे समर्थ स्वामी रामतीरथ जी। शिवाजी जब भी आते थे बहुत प्रेम करते थे, उनको अकेले में समय देते थे, अलग कमरे में बिठाते थे। जो गुरु महाराज के वो सेवादार थे, वो बड़ा इस चीज़ को महसूस करते थे, ईर्ष्या करते थे। हम तो 24 घंटे श्री गुरु महाराज की सेवा करते हैं, श्री गुरु महाराज हमें तो ऐसा प्यार नहीं देते, ऐसा लाड दुलार नहीं देते, इतना अपनापन नहीं देते जितना कि शिवाजी को देते हैं। वो आते ही कितना ज़रूरी काम हो, श्री गुरु महाराज उससे मिलने के लिए एकदम अंदर चले जाते हैं और बहुत देर तक उसको आशीर्वाद देते हैं। तो श्री गुरु महाराज तो ये सब कुछ जानते थे, और उनको क्या पता था शिवाजी क्या है और वो क्या है। तो उन्होंने शिवाजी के दिखाने के लिए एक दिन सवेरे सवेरे घूमने के लिए निकले, जंगल में निकल गए। वहाँ पर एक पत्थर था, उस पर लेट गए और बहुत ही तड़पने लग गए। शीशे घबरा गए, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। सबने पूछा, वैद्य को बुलाएं, पानी दिया, पंखा किया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सबने पूछा, प्रभु बताओ कैसे क्या होगा। तो ये उन्होंने कहा, भाई हमारे पेट में बहुत भयंकर दर्द हो रहा है। तो क्या वैद्य को बुलाएं? कहते वैद्य से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे होगा? एक दो बार पहले भी हुआ था, खैर वैद्य ने कहा था कि शेरनी का दूध मिलेगा तब ये ठीक होएगा। अब सारे एक दूसरे का मुंह देखने लगे, शेरनी का दूध कौन लाए। इतने में शिवाजी महाराज आए। उन्होंने देखा श्री गुरु महाराज तड़प रहे हैं, मत्था टेका, पूछा क्या बात है। सेवादारों ने बताया कि बहुत दर्द है और कह रहे हैं शेरनी का दूध मिलेगा तभी ठीक होएगा। शिवाजी ने एकदम श्री चरणों में मत्था टेका, कहते गुरु महाराज जी आशीर्वाद दो। गुरु महाराज ने कहा, शिवाजी क्या कर रहा है, शेरनी खा जाएगी तेरे को। अरे गुरु महाराज जी आशीर्वाद दो। ये कहा शेरनी खा जाएगी। गुरु महाराज जी आशीर्वाद दो। आशीर्वाद दिया। महल में गया, घोड़ा लिया, रस्सी लिया और सोने का बर्तन लिया। कहते हैं शेरनी का दूध जो है ना सोने के बर्तन में ठहरता है और बर्तन में उसमें दूध में इतनी ताकत होती है बर्तन फट जाता है। गया जंगल में, वहाँ देखा शेरनी के 2 बच्चे वहाँ घूम रहे थे। उसने कहा बच्चे हैं तो शेरनी भी यहीं पर ही होगी। घोड़े को बांधा, उन बच्चों के पास चला गया। बच्चे देख करके झिझक गए और मांद में कूद गए। शिवाजी ने देखी मांद थोड़ी सी गहरी थी, रस्सा बांधा, मांद में उतर गया। बच्चे पहले तो सहमे, पर शिवाजी उनसे प्यार करने लगा, सिर पे हाथ से लाने लगा। बच्चे खुल गए, उसके साथ खेलने लग गए। शेरनी आई, मांद में मानुष गंध करूर हो उठी। ऐसे हिंसक जानवर होता ही भयंकर है, और जब बच्चे हों उनके साथ कोई और हो तो बहुत ही भयंकर हो जाता है। गर्जी, अंदर छलांग लगाई, दहाड़ी, देखा एक आदमी शिवाजी खड़े हो गए हाथ जोड़ के। दहाड़ती रही। बच्चे माँ के पास आए, कोई ध्यान नहीं दिया माँ ने। बच्चे वापिस शिवाजी के पास चले गए, शिवाजी के साथ खेलने लग गए। शिवाजी ने कहा, उसने देखा कि शिवाजी बच्चों के साथ खेलने कुछ कह नहीं रहे। कहा तो सब श्री गुरु महाराज की कृपा रही थी। ये 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई।
करता चाहे न कर सके, गुरु चाहे सो होए। तो शिवाजी ने हाथ जोड़े, कहने लगा, माँ गुरु महाराज दर्द से तड़प रहे हैं, आपका दूध चाहिए, उनके लिए आपका दूध लेने के लिए आया हूँ, कृपा करो। कृपा तो गुरु महाराज जी की थी। शेरनी ठंडी हो गई, बैठ गई, बच्चे शेरनी के पास आ गए, दूध पीने लग गए। शिवाजी ने मौका देखा, वो भी माँ के पास आ गया, माँ के सिर पे हाथ फेरने लग गया। माँ ने ममता दिखाई, शिवाजी के पैर चाटने लग गई। शिवाजी ने मौका देखा, दूध निकाला, प्रणाम किया माँ को, बाहर निकलाया रस्सी के सहारे। गुरु महाराज के पास आ गया, रखा दूध, देखा गुरु महाराज तो आराम से बैठ के बातें कर रहे थे सबसे। तब गुरु महाराज ने पूछा, शिवाजी हम तो पहले भी ठीक थे, ये तो इनको दिखाने के लिए सब कुछ करना पड़ा, बताओ क्या हुआ। शिवाजी ने सब कुछ बता दिया कि ने निभाए ही निभे, सोच बने न आन, तन दे मन दे शीश दे ये ना दे जान। इनको ये लगता था हम शिवाजी को इतना प्यार क्यों करते हैं। ये थोड़ी पता था शिवाजी तो हमारे लिए सब कुछ दे चुका है, हमारा ही है वो। तो प्रेमियों, भागों से हमें ऐसे भगवान जी मिल रहे हैं। गुरु गूंगा गुरु बावरा, गुरु के रहिए दास, गुरु जो भेजे नरक में स्वर्ग की ना करो आस। तो दुख आता है तो स्वर्ग की आस मत करो, सुख की आस मत करो, गुरु वहीं पर ही आके स्वर्ग बना देता है, दुख को सुख में ही बदल देता है। सर्व समर्थ हैं अपने स्वामी जी। बहुत हम भागों वाले हैं जो इन्होंने अपने चरणों में ठोर दी। कोई चीज इनके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। कि सतगुरु के दरबार की निराली शान ये देखी, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली बनी देखी। कि समर्थ गुरु सिर पर खड़े, क्या कमी तो है दास, मरीजी सिद्धि सेवा करें मुक्ति न छाड़े पास। इनके श्री चरणों का ध्यान माथे पर लगाओ, दंडवत करो। यहीं वो नूरानी ज्योत है, यहीं अमृत कुंड है, यहीं इंगला पिंगला सुषमना तीनों प्रयागराज यहीं पर ही है, यही खट का तीर्थ राज है। इन्हीं श्री चरणों में इनकी कृपा से जी पहुंच पाता है। बहुत शांति है, बहुत आनंद है। करोड़ों जन्मों के पाप हों, कितने भयंकर हों, कट जाते हैं। जब इसी चरणों में पहुंचते हैं तो वाश हो जाते हैं, सब कुछ बहुत सुख मिलता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है। कोटि अपराध सात संग मिटे, संत कृपा से जमते चलते। पर इनकी कृपा चाहिए, कृपा सच्चाई से कृपा, प्रभु आप मेरे हो, इतना ही जीव कह दे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो इसलिए प्रेमी बहुत ऊंचे भागों वाले हैं। ऐसे भगवान जी ने न जाने कितने जन्मों तक हम भटक रहे थे, इनके लिए हमारी पुकार को सुना है। आज भी सूर्य स्वामी जी ने कहा, आप होशियार भी हो, समझदार भी हो। होशियार तो इसलिए हो कि आपने श्री गुरु महाराज को ही चुना, गुरु महाराज को ही अपना माना, गुरु महाराज के सिवा किसी को नहीं देखा। और समझदारी फिर इसमें है, जो गुरु महाराज जो वचन करते हैं ना भक्ति के, इन पर चलते हैं तो वो समझदारी है। इन्हीं की ज्योत में ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योति समाना। तो सुरती की बात है सारी। सुरती जब इनके नाम में ट्राई करती है, शब्द चोट होती है। सुरती तो खुद इनका नाम दिया हुआ है, नाम से जब वो सुरती टकराती है, नाम तो है ही श्री गुरु महाराज जी स्वामी जी है, बड़ी पावन है। जब सुरती जब दुनिया से व्यवहार करती है तो उसमें मिलावट आ जाती है, उसमें सच्चाई नहीं रहती, शुद्धता नहीं रहती।
और जब नाम से फिर स्ट्राइक करती है, इससे मिलती है, बिल्कुल पवित्र हो जाती है। और इस सुरती को पवित्र ही रखना है। इसी के लिए बार बार ये कि श्वास श्वास में नाम जपो, हर श्वास में टटोलते रहो मेरा नाम चल रहा है। अगर चल रहा है तो मतलब इस सुरती हमारे नाम में है। अगर नहीं चल रहा सुरती फिर आ जाएगी। और बार बार ये अभ्यास करने से फिर सुरती को यहीं रहने की आदत हो जाती है, क्योंकि आनंद तो यहीं पर ही है और कहीं नहीं है। कि मेरे स्वामी जी बार बार कहते हैं मेरे सतगुरु की दुनिया निहायत हंसी है, निहायत हंसी है, कोई रंजो गमी नहीं है। खुशी का मस्कन कहीं है तो यही है, यही है, यही है। इन्हीं श्री चरणों में है। इन्हीं श्री चरणों को अपना ही बनाना है। आंखों से इन चरणों का ध्यान करना है और वो जलवा देखना है, नूरानी जलवा देखना है, आशीर्वाद लेना है। जो आज्ञा है भक्ति के नियम, नित्य प्रति सवेरे शाम श्री आरती पूजा, पावन दरबार की निष्काम सेवा, सत्संग सिमरन दर्शन ज्ञान 2 घंटे भजन। वास्तविक गुरु महाराज की प्रसन्नता भी मिलती है और मानव सेवा सफल होता है। आज की इस पावन वेला की आप प्रेमियों को लाखों बधाई दें। बोलो जय श्री गुरु महाराज।